आप देखो टाइम देख सकते हो 7:17 6 मार्च। और मैं अभी सुबह सुबह मार्केट को देख रहा हूँ और अपने सेटअप का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो आप, अपने सेटअप का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही सेटअप बनता है तो मैं ट्रेड लूँगा। चलो भाई, यहाँ पर बाय करते हैं, सेल करते हैं। चलो 0.05 लॉट। अभी ऑर्डर लग जा इतना टाइम। 0.05 लॉट सेल किए हैं। इसका सेल यहाँ और टारगेट यहाँ तक रहेगा। मैंने यहाँ पर सेल किया है भाई। देखो अब $7-8 का लॉस चल रहा है और मैंने फर्स्ट ट्रेड लगा दिया है। देखते हैं इस ट्रेड में हमारा क्या होगा। अगर आप हमारा ट्रेड देखोगे तो $19-20 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ये रहा ट्रेड। और देखो आप 0.05 लॉट के साथ हमने सेल किया है। देखते हैं इस ट्रेड में हमारा क्या होता है। इस ट्रेड को देखो भाई, अभी $23, $24, $25 की प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं टारगेट देता है या नहीं। फाइनली टारगेट आ गया हमारा। आप अगर हमारा हिस्टोरी देखोगे, अब देखो $45 का हमें इसमें प्रॉफिट हुआ है। और देखो आप, ये था हमारा ट्रेड। अब हम पूरा रिस्क मैनेजमेंट के साथ और सब कुछ डिटेल के साथ आप लोग को दिखाएंगे। ये जो हमारा टारगेट हिट हुआ, किस रीजन से हिट हुआ, चलो मैं ये चीज़ लिख लेता हूँ पहले। और जर्नल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से अभी से आज से मैं जर्नल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई इस ट्रेड को हमने किस बेस पे लिया था, चलो मैं आपको समझाता हूँ। आप देख रहे हो कि भाई बहुत ही ज़्यादा एक रैली टाइप का निकला था, देखो आप। और बहुत सारे लोग बायर जो बड़े बड़े टाइम फ्रेम पर, ये 1 मिनट वाला टाइम फ्रेम है, जो बड़े बड़े टाइम फ्रेम है उस पर बहुत ही ज़्यादा बुलिश कैंडल क्लोज कर रहा था हमेशा से। तो जब बुलिश कैंडल क्लोज कर रहा है तो अब पुल बैक के लिए नीचे आता ही है मार्केट। तो यहाँ पर EMA का क्रॉसिंग भी है। और जैसे ही इस एरिया पे हमें एक लिक्विडिटी दिखा, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का SL होगा, क्योंकि मार्केट जब हमेशा से बाय बाय में जाता है, यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने SL रखा था तो यहाँ उनका प्रॉफिट हुआ। और यहाँ भी वो लोग सोचा था ऐसा ही होगा। तो मार्केट हमेशा से वैसा नहीं करता जैसे आप सोचोगे। तो थोड़ा सा वेट करके यहाँ पर बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस था यहाँ पर, तो हमने यहीं पर ही एंट्री बनाया और इस कैंडल हाई का हमारा स्टॉप लॉस था। देखो आप, हमारा छोटा सा रिस्क था 1:2 का और हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया। अब से हम पूरा एनालिसिस करके ही ट्रेड लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसका ट्रेड हिस्टोरी देखो आप। चलो देखते हैं, अगर कोई ट्रेड और भी बनता है तो मैं लूँगा, अभी वेट करना पड़ेगा। हाई अभी फिर से स्प्रेड हाई हो गया और मैं नहीं चाहता कि स्प्रेड हाई में मैं ट्रेडिंग करूं। तो अभी दूसरे ट्रेडिंग का वेट करेंगे, देखते हैं पूरे दिन में हमें कब मिलता है। तो आप देख सकते हो भाई, क्या ही स्प्रेड है। इससे अच्छा ट्रेडिंग बंद ही कर दूं तो अच्छा है। कुछ टाइम बाद ट्रेड करेंगे, मतलब 10-11 बजे 12 बजे के करीब। और मेरा कुछ जर्नल, अभी अगर आप टाइम देखोगे तो 3:40 हो रहा है। मैंने एक ट्रेड लिया अभी, स्कैल्प किया, देखो आप। ये भी ट्रेड हमारा हिट गया। देखो मेरा आज का 2 ट्रेड हो गया और दोनों में ही प्रॉफिट हुआ। तो आज का जर्नल कंप्लीट करते हैं और दिखाता हूँ आपको डैशबोर्ड। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। तो आप अगर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा था इधर से, और मार्केट जब भी इस एरिया ये वाला एरिया को जैसे ही ब्रेक करता उसके बाद नीचे आता। तो मैंने एक छोटा सा स्केल्प किया 1:2 का। दरअसल हमारा यहाँ पर निकला है, तो 1:2 का हम छोटा सा एक
ट्रेड लिया और हम बहुत ही कम लॉट से लिए थे। आप अगर देखोगे इधर, यहाँ अभी भी लॉट साइज है, 0.3 लॉट से लिए थे, जिसमें हमारा प्रॉफिट होता है $26 का करीब, लगभग, शायद दिखाई नहीं देगा। और आज का टोटल प्रॉफिट है हमारा $71। आप अगर इस ट्रेड का प्रॉफिट देखोगे तो $26 हुआ है। और पहला ट्रेड में हमारा $45 का प्रॉफिट था, सेकंड में हमारा $26 का। हमने 2 ही ट्रेड लिया और फर्स्ट ट्रेड हमने 0.05 लॉट के साथ लिया था और 0.03 लॉट के साथ दूसरा ट्रेड लिया। चलो आपको डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ। यह अभी रिफ़्रेश नहीं हुआ है, रिफ़्रेश जैसे ही होगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा बैलेंस। रिफ़्रेश नहीं हुआ है। आप अगर कैलेंडर देखोगे तो एक ही ट्रेड आपको दिखाएगा। जब ये रिफ़्रेश हो जाएगा तो ये 2 ट्रेड दिखाएगा। पता नहीं कितने टाइम बाद रिफ़्रेश होता है ये, लेकिन जब रिफ़्रेश हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली ये रिफ़्रेश हो गया और देखो अब $428 बनाना होगा टारगेट के लिए। और आप अगर देखोगे तो यहाँ पर $71 आज का प्रॉफिट है। तो देखते हैं, आज हम ट्रेडिंग बंद करते हैं और देखते हैं कल। आज हमने फर्स्ट डे डिसिप्लिन रहने का सोचा और प्रॉफिट हुआ, तो हम सोच रहे हैं कि इस अकाउंट को डिसिप्लिन रहकर ही ट्रेड किया जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा डिसिप्लिन नहीं टूटेगा। जितना रखेंगे उतना ही रहेगा। 1 से 1.5% लॉस ही रहेगा ना, यानी कि 50 से 60 का लॉस ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता हूँ। और टारगेट रहेगा हमारा 1.5 से 2% का। लगभग 1.5% ये कंप्लीट हो गया। हमें 10% बनाना है। तो मिलते हैं आप लोगों से मंडे को और देखते हैं कि मंडे को हमारा क्या होगा।